So today we will study the regulation of blood pressure. Point is that कि आपकी बॉडी के अंदर बीपी, what is the BP? When the blood flows in the vessels, while flowing, it creates a lateral pressure on the wall of vessels. That lateral pressure is known as BP. BP के चार कंपोनेंट होते हैं, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, पल्स प्रेशर और मीन ब्लड प्रेशर. जो मीन ब्लड प्रेशर है वो कार्डियक साइकिल के समय हर ऑर्गन के अंदर जितना ब्लड प्रेशर है दैट इज मीन ब्लड प्रेशर. मीन ब्लड प्रेशर के द्वारा ही ये डिसाइड होता है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर कितना ब्लड की सप्लाई होगी. फाइन, ठीक है. तो जब भी कभी किसी व्यक्ति का बीपी ऊपर या नीचे हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है या घट जाता है, तो आपकी बॉडी के अंदर स्वतः ही विभिन्न तरह की प्रक्रियाएं हैं जो बीपी को रेगुलेट करने की कोशिश करती हैं. बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली हैं, वो रेगुलेट करने की कोशिश करेंगी. कौन से बीपी बढ़ेगा घटेगा, तो दिस पॉइंट याद रखना है कि मीन ब्लड प्रेशर. तो जब भी कभी किसी व्यक्ति की बॉडी के अंदर मीन ब्लड प्रेशर जिसकी रेंज 95 से 100 है, ऑन द एवरेज 96 है, अगर वो 95 से कम या 100 से ज़्यादा होगा तो बॉडी के अंदर स्वतः ही 4-5 तरीके की प्रक्रियाएं हैं जो बीपी को रेगुलेट करने की कोशिश करती हैं. ये प्रक्रियाएं आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं. 4 तरीके की हैं तो 4 तरीके की क्यों है, एक तरीके की क्यों नहीं है, तो 4 तरीके की इसलिए हैं क्योंकि ये प्रक्रियाएं आपस में इंटरलिंक्ड हैं. जब एक प्रक्रिया फेल हो जाएगी तो दूसरी काम करेगी, और जब दूसरी फेल हो जाएगी तो तीसरी काम करेगी. इस तरह से स्वतः ही ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी बीपी को रेगुलेट करने की कोशिश करती है. लेकिन अगर फिर भी रेगुलेट नहीं हो पाएगा तो आपको बीमारी हो जाएगी. दैट बीमारी इज नोन एज हाइपरटेंशन. उसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा. फाइन, ठीक है. So there are the various mechanisms in your body that try to regulate the blood pressure whenever mean blood pressure within the range 95 to 100, whenever it is more than 100 or it is less than 95. These mechanisms are interconnected with each other, and when one mechanism fail, another mechanism activate and try to maintain the blood pressure, mean blood pressure in the range 95 to 100. There are the 4 mechanisms: short-term regulation, long-term regulation, intermediate regulation और miscellaneous. Short-term, long-term, intermediate और miscellaneous. अब short-term regulation, इसका नाम short-term regulation क्यों है? इसका नाम short-term regulation इसलिए है क्योंकि ये बहुत कम समय में ही, जैसे ही बीपी 95 से 90 हुआ या उसकी रेंज है, जैसे ही बीपी कम या ज़्यादा हुआ वो तुरंत विद इन सेकंड एक्टिवेट हो जाती है और बीपी को रेगुलेट करने की कोशिश करती है. इसलिए इसको शॉर्ट टर्म, बहुत कम समय में एक्टिवेट हो गई, विद इन सेकंड्स एक्टिवेट हो गई, इसलिए इसको शॉर्ट टर्म रेगुलेशन कहते हैं. ये जो प्रक्रिया है वो कुछ घंटे, हाफ एन आवर या हाफ तक ये एक्टिवेट रहती है. बीपी अगर रेगुलेट हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगी. फिर इंटरमीडिएट रेगुलेशन आएगी, फिर वो क्या करेगी, वो कम क्लास में पड़ेगी. इसलिए इसको शॉर्ट टर्म रेगुलेशन कहते हैं. ये प्रक्रिया बहुत तेजी से काम करती है. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज रैपिडली एक्टिंग मैकेनिज्म. तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द रेगुलेशन मैकेनिज्म इज नोन एज रैपिडली एक्टिंग मैकेनिज्म. ऑप्शन में दिया होगा शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इंटरमीडिएट और मिसलेनियस. तो शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म इज नोन एज रैपिडली एक्टिंग मैकेनिज्म. ये जो प्रक्रिया है वो सर्कुलेटरी रिफ्लेक्सेस के थ्रू काम करती है. रिफ्लेक्स मतलब नर्वस स्टिमुलेटेड, तो इसलिए इस प्रक्रिया को नर्वस रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी कहते हैं. तो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन, उसका एक नाम क्या है, एक नाम रैपिडली एक्टिंग मैकेनिज्म है, दूसरा नाम नर्वस रेगुलेटरी मैकेनिज्म. ये जो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन की प्रोसेस है वो 3 तरह की रिफ्लेक्सेस के थ्रू होती है. ये जो रिफ्लेक्सेस है, पहला बेरोरिसेप्टर, दूसरा कीमोरिसेप्टर और तीसरा सीएनएस इस्चेमिक रेस्पॉन्सेस. तो पहला बेरोरिसेप्टर, दूसरा कीमोरिसेप्टर और तीसरा सीएनएस इस्चेमिक रेस्पॉन्सेस. तो जो बेरोरिसेप्टर है, कौन सा बेरोरिसेप्टर, इन दिनों में पहले हम पढ़ लेते हैं, डिफरेंस पढ़ेंगे चार्ट के थ्रू, बहुत आसान हो जाएगा. तो जो पहला बेरोरिसेप्टर है वो कब काम करता है, वो तब काम करता है जब आपका मीन ब्लड प्रेशर 60 से लेकर 200 के बीच में वेरी करे. मतलब 95 वाला 60 तक पहुंच गया और 100 वाला 200 तक पहुंच गया. मतलब मीन ब्लड प्रेशर की जो रेंज है वो 95 से 100 है, तो 95 वाला 60 तक पहुंच गया और 100 वाला 200 तक पहुंच गया. तो 60 से लेकर 200 तक जब आपका मीन ब्लड प्रेशर वेरीज करता है तो बेरोरिसेप्टर की प्रोसेस एक्टिवेट होती है और बीपी को रेगुलेट करने की कोशिश करती है.
ठीक है। जब ये एक्टिवेट होती है, जब ये रेगुलेट करने की कोशिश करती है, तो लगभग 2/3 पोर्शन ठीक कर देती है। इस तरीके से 2/3, अगर मतलब 60% था तो 60 मल्टीप्लाई बाई 2/3, लगभग 40% करेक्शन बीपी का हो जाता है इस प्रोसेस के थ्रू। तो पहला पॉइंट याद रखना है कि जो वेरोरिसेप्टर है वो कब एक्टिवेट होती है, जब किसी व्यक्ति का मीन ब्लड प्रेशर 60 से लेकर 200 के बीच में वेरीज करता है तो ये एक्टिवेट होती है। जब ये एक्टिवेट होती है तो 2/3 पोर्शन जो है वो ठीक कर देती है। ठीक है, फिर ये काम कैसे करती है? तो जब मैंने आपको हार्ट रेट पढ़ाया तब मैंने बताया था बॉडी के अंदर 2 तरह के सेंटर्स होते हैं, एक बीएमसी और एक सीवीसी। तो वेगल कार्डियक वेगल सेंटर, मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि कैसे मधुमक्खी की काटने से कोई व्यक्ति मर जाता है, कान पे थप्पड़ लगाने से कोई व्यक्ति मर जाता है, कान खुजाने से कोई व्यक्ति मर जाता है, सुना होगा लेकिन बहुत रेयर है। जैसे रामपुर के नवाब थे हामिद अली खान, वो कान खुजाने से मधुमक्खी काटने से मर गए थे कान पे। तो कान पे काटने से कोई कैसे मर सकता है? सुनने में बड़ा वियर्ड लगता है ना, ऐसा नहीं हो सकता। थप्पड़ मारने से कोई कैसे मर सकता है? नहीं हो सकता ना, ऐसा लगता है ना। तो जैसे मैंने एक बार और बताया था कि वेगस नर्व है, कौन सी नर्व है? वेगस नर्व। वो ब्रेन से निकलती है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है। तो उसकी एक ब्रांच कान में जाती है और उसकी एक ब्रांच और जगह भी जाती है और एक ब्रांच हार्ट में सप्लाई करती है। तो जब वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है तो हार्ट जो है काम करना बंद कर देता है, वो उस पर इनहिबिटरी रेस्पॉन्स आता है। इस पे जब वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी, जब वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी तो आपका हार्ट कम काम करेगा, उसका जो पंपिंग एक्शन है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। तो उसी वेगस नर्व की एक ऑरिजिनल ब्रांच है जो कान में जाती है। कान में जा रहे हैं, मधुमक्खी काट रहे हैं, अचानक से थप्पड़ मार रहे हैं, तो क्या होगा? अचानक से वेगस नर्व की उस ब्रांच का स्टिमुलेशन होगा। अचानक से वेगस नर्व की ब्रांच का स्टिमुलेशन होगा। जब इसका स्टिमुलेशन होगा तो इस ब्रांच का भी हो जाएगा। और जब अचानक से जब हार्ट को जो सप्लाई कर रही है वो ब्रांच स्टिमुलेट हो जाएगी तो क्या होगा? व्यक्ति की उस हार्ट जो है काम करना अचानक से कम बंद हो जाएगा, कम कर देगा और इस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। तो वेगस नर्व के थ्रू, इसके थ्रू वेगस नर्व के थ्रू इनहिबिटरी रेस्पॉन्स पड़ता है किस पे? हार्ट पे। ठीक है, तो हार्ट को रेगुलेट करने वाले 2 तरह के सेंटर्स हैं, एक सीबीसी और एक बीएमसी। तो जो सीबीसी है, सीबीसी, तो सीबीसी का लेस स्टिमुलेशन मतलब या तो कम उत्तेजित हो। कब? जब किसी व्यक्ति का बीपी 60 से लेके 95 तक होगा। जब किसी व्यक्ति का बीपी कम हो रहा है, क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है मतलब 95 से कम। 95 से मतलब कौन सा बीपी? मीन ब्लड प्रेशर। तो जब किसी व्यक्ति का मीन ब्लड प्रेशर 60 से लेके 95 की 60 से 200 है, टोटल रेंज कितनी है? 60 से 200। तो अगर हम कम की बात करें, किसी व्यक्ति का बीपी कम हो रहा है, इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं? 60 से लेके 95 है। तो क्या होगा? उसका जो वेगस नर्व है उसका लेस स्टिमुलेशन होगा। लेस स्टिमुलेशन समझ रहे हो कि मतलब उससे कम उत्तेजित होगी। अगर वो उत्तेजित होगी तो क्या होगा? हार्ट का पंपिंग एक्शन बढ़ जाएगा, तो वो कम उत्तेजित होगी, तो उसका जो कार्डियक वेगल सेंटर है उसका लेस स्टिमुलेशन होगा। और जो बीएमसी है, वेसोमोटर सेंटर, बीएमसी वेसोमोटर सेंटर, उसका लेस इनहिबिशन होगा। इनहिबिशन मतलब रोक के रखना, स्टिमुलेशन मतलब उत्तेजित करना। तो इनहिबिशन मतलब रोकना, स्टिमुलेशन मतलब उत्तेजित करना। तो जो कार्डियक वेगल सेंटर है उसका क्या होगा? उसका लेस स्टिमुलेशन होगा। और जो वेसोमोटर सेंटर है उसका लेस स्टिमुलेशन होगा। उसकी वजह से क्या होगा? आपकी बॉडी में सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स बढ़ जाएंगे और पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स कम हो जाएंगे। जब सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स बढ़ जाएंगे और पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति का बीपी ठीक हो जाएगा। तो हमने 3 पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि जो वेरोरिसेप्टर की प्रोसेस है वो काम कब करती है। तो वेरोरिसेप्टर की प्रोसेस तब काम करती है जब उस व्यक्ति का बीपी 60 से लेकर 200 के बीच में वेरीज करता है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा, जब ये काम करती है तो कितना पोर्शन ठीक हो जाता है? उसका 2/3 पोर्शन ठीक हो जाता है। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि काम कैसे करती है। तो हमने एक एग्जांपल दिया, जब किसी व्यक्ति का बीपी कम होता है, कम होने का मतलब क्या है? 95 से 60 के बीच में जब किसी व्यक्ति का बीपी कम होता है तो हार्ट को रेगुलेट करने वाले कार्डियक वेगल सेंटर का लेस स्टिमुलेशन होता है और वेसोमोटर सेंटर का लेस इनहिबिशन होता है, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स बढ़ जाते हैं और पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स कम हो जाते हैं और व्यक्ति का बीपी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। एंड वाइस वर्सा। तो ये तो हमने एग्जांपल दिया कम होता है। अब हम दूसरे एग्जांपल देंगे जब किसी व्यक्ति का बीपी बढ़ जाता है। बढ़ जाता है मतलब 95 से ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा हो सकता है? 200 तक।
तो जब किसी व्यक्ति का बीपी ज़्यादा हो जाएगा तब इसके ठीक अपोजिट होगा, VMCBC का जो है मोर स्टिमुलेशन होगा और VMC का जो है मोर इनहिबिशन होगा और उस व्यक्ति का बीपी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, राइट। तो ये हमने पढ़ा बेरो रिसेप्टर के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर बीपी रेगुलेट कैसे होता है। दूसरा जो स्टेप्स है, दूसरा जो रिफ्लेक्स है, दैट इज कीमोरिसेप्टर, दैट इज कीमोरिसेप्टर। तो इसमें हमने पढ़ा क्या कि जो बेरो रिसेप्टर था, कौन सा बेरो रिसेप्टर, वो कितने में काम कर रहा था, 60 से लेके 200 के बीच में, 60 से लेके 200 के बीच में। अब हम पढ़ेंगे कीमोरिसेप्टर। तो जो कीमोरिसेप्टर है वो 40 से लेके 100 के बीच में काम करता है। तो जब किसी व्यक्ति का बीपी 40 से लेके 100 की रेंज में वेरिएट करता है, कितना, 40 से लेके 100, तो उस व्यक्ति के अंदर कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स के थ्रू बीपी रेगुलेट करने की कोशिश होती है। तो जब किसी व्यक्ति का बीपी 40 से लेके 100, कौन सा बीपी, मीन ब्लड प्रेशर, तो जब किसी व्यक्ति का बीपी 40 से लेके 100 के बीच में वेरीज करता है तो उस बीपी का, उस व्यक्ति का जो बीपी है वो कीमोरिसेप्टर के थ्रू रेगुलेट करने की कोशिश होती है। तो जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि 2/3 पोर्शन बीपी का ठीक हो जाता है, ऐसे ही इसमें भी 2/3 पोर्शन बीपी का ठीक हो जाता है, समझ आया। उसके बाद बेसिकली काम कैसे करता है, तो सपोज अगर किसी व्यक्ति का बीपी 80 से कम हो गया, कितना हो गया, 80 से कम, ये कौन सा बीपी है, मीन ब्लड प्रेशर। तो मैंने बताया था जब मीन ब्लड प्रेशर पढ़ाया था कि मीन ब्लड प्रेशर ये वही प्रेशर है जो पर्टिकुलर ऑर्गन में कितना ब्लड जाएगा वो डिसाइड करता है। हाँ, तो जब किसी व्यक्ति का मीन ब्लड प्रेशर 80 से कम हो जाएगा, कितने से कम हो जाएगा, 80 से कम हो जाएगा, तो उस पर्टिकुलर ऑर्गन में जिस भी हिस्से में कम हो रहा है उस पर्टिकुलर ऑर्गन में ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। तो जब किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर या बॉडी के अंदर मीन ब्लड प्रेशर 80 से कम हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर ऑर्गन में ब्लड सप्लाई हैम्पर हो जाएगी, कम। समझ आया? जब ब्लड सप्लाई हैम्पर हो जाएगी तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर बढ़ने लगेगी और ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो उसके अंदर कम होने लगेगा। तो जब किसी व्यक्ति का कौन सा ब्लड प्रेशर, मीन ब्लड प्रेशर 80 से कम हो जाता है तो उस पर्टिकुलर हिस्से के अंदर ब्लड सप्लाई हैम्पर हो जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो PCO2 भी बढ़ जाएगा, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होगा तो PO2 भी कम हो जाएगा, तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से क्या होगा, किसकी वजह से, जब PCO2 बढ़ रहा है और PO2 कम हो रहा है उसकी वजह से क्या होगा कि डायरेक्टली ब्रेन में जो VMC और CVC हैं, जो कि यहाँ पे थे वही VMC और CVC, की वजह से क्या है, ब्रेन में जो VMC और CVC हैं वो स्टिमुलेट होंगे और जो है बीपी को रेगुलेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, फाइन, समझ आया। तो दिस इज कीमोरिसेप्टर। तो कीमोरिसेप्टर मतलब आपकी बॉडी में पहला पॉइंट कि कीमोरिसेप्टर काम कब करता है, जब आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर 40 से लेकर 100 के बीच में वेरी करता है तो कीमोरिसेप्टर के थ्रू ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने की कोशिश होती है। जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो 2/3 पोर्शन बीपी का इसके थ्रू ठीक हो जाता है। तीसरा पॉइंट, ये काम कैसे करता है, तो जब भी किसी व्यक्ति का मीन ब्लड प्रेशर 80 से कम हो जाएगा, कितने से कम, 80 से कम, तो उस पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर ब्लड सप्लाई हैम्पर हो जाएगी। जब ब्लड सप्लाई हैम्पर हो जाएगी तो ऑक्सीजन कम होने लगेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगेगी। बिकॉज ऑफ द इंक्रीज CO2 द PCO2 विल इंक्रीज, बिकॉज ऑफ द डिक्रीज O2 द PO2 विल डिक्रीज। तो जब ऑक्सीजन का प्रेशर कम हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ा, तो डायरेक्टली आपकी बॉडी में एरोटिक बॉडीज और कैरोटिड बॉडीज रखी है, एरोटिक बॉडीज और कैरोटिड बॉडीज। तो एरोटिक बॉडीज और कैरोटिड बॉडी कहाँ होती है, एरोटा में होती है, कैरोटिड आर्टरी में होती है। तो एरोटिक बॉडीज और कैरोटिड बॉडीज जो होती है उनका काम क्या है, उनका काम है कि वो PO2 और PCO2, जैसे आप किसी कमरे में बंद कर दिया अचानक से, हाइपोक्सिया चले जाए तो ऑक्सीजन कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, तब क्या होगा, PO2 कैरोटिड बॉडी और एरोटिक बॉडी वो स्टिमुलेट होंगी और वो स्टिमुलेट करके क्या करती है, ब्रेन को सूचना पहुंचाती है, किसको पहुंचाती है, ब्रेन को। अब ब्रेन में क्या रखा है, एक्सेलरेट, VMC और CVC। फिर एरोटिक और कैरोटिड बॉडी से प्राप्त हुई सूचना के आधार पर ब्रेन में रखे हुए VMC और CVC स्टिमुलेट या इनहिबिट होंगे और उसी हिसाब से वो बीपी को रेगुलेट कर देंगे। फाइन, समझ आया। तो पहला पॉइंट था बेरो रिसेप्टर, दूसरा पॉइंट था कीमोरिसेप्टर, तीसरा पॉइंट है CNS इस्चेमिक रेस्पॉन्सेस, CNS इस्चेमिक रेस्पॉन्सेस। तो जैसे हमने पढ़ा कि
पहला वाला 60 से 200 था, दूसरा वाला 40 से 100 था। तो ये वाला जो है CNS सिस्टेमिक रेस्पॉन्सेस वो 15 से 50 है। कितना है? 8 to 50, 15 से 50। तो ये 60 से 200 था पहला बेरोरिसेप्टर, ये कीमोरिसेप्टर था 40 से 100। CNS सिस्टेमिक रेस्पॉन्सेस 15 से 50। तो जब भी किसी व्यक्ति का मीन ब्लड प्रेशर, कौन सा ब्लड प्रेशर? मीन ब्लड प्रेशर 15 से 50 के बीच में वेरीज करता है। जब भी किसी व्यक्ति का मीन ब्लड प्रेशर 15 से 50 के बीच में वेरीज करता है, तो क्या होगा कि ये जो CNS सिस्टेमिक रेस्पॉन्स है, इसके थ्रू बीपी को रेगुलेट करने की कोशिश होती है। तो जब भी किसी व्यक्ति का मीन ब्लड प्रेशर 15 से क्या हो रही है प्रेशर 15 से 50 के बीच में वेरीज होता है, तो CNS सिस्टेमिक रेस्पॉन्स के थ्रू बीपी को रेगुलेट करने की कोशिश होती है। तो जैसे पहले वाले में 60 से 200 पढ़ा था हमने, दूसरे वाले में 40 से 100 पढ़ा था, तीसरे वाले में 15 से 50 पढ़ा था। तो पहले वाले में फ्रैक्शन था वो 2/3 था, दूसरे वाले में फ्रैक्शन था वो भी 2/3 था। लेकिन CNS सिस्टेमिक रेस्पॉन्स में 11/12 कितना फ्रैक्शन होगा? 11/12। तो 11/12 क्वेश्चन जो है वो बीपी का डायरेक्ट हो जाता है इसके थ्रू, CNS सिस्टेमिक रेस्पॉन्सेस के थ्रू। ये काम कैसे करता है सर? तो इसका नाम ये, जब आपकी बीपी कितना, कौन सा बीपी? मीन ब्लड प्रेशर। तो जब किसी व्यक्ति का मीन ब्लड प्रेशर 50 mm/Hg से कम हो जाएगा, किससे कम? 50 mm/Hg से। कीमोरिसेप्टर में कितना था? 80। CNS सिस्टेमिक रेस्पॉन्स में कितना है? 50। तो जब किसी व्यक्ति का MVP 50 mm/Hg से कम हो जाएगा, तो डायरेक्टली उसके ब्रेन के अंदर जो सेंटर्स रखे हैं उनमें ऑक्सीजन कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी। तब एओर्टिक बॉडी और कैरोटिड बॉडी के थ्रू नहीं, डायरेक्टली ब्रेन के अंदर। अब कीमोरिसेप्टर में क्या हो रहा था? एओर्टिक बॉडी और कैरोटिड बॉडी ब्रेन को सूचना भेज रहे थे। अभी तक कब? जब 80 से कम था। अब जब 50 से कम है तो डायरेक्टली ब्रेन के अंदर जो सेंटर रखे हैं उनमें ऑक्सीजन कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर जो सेंटर हैं उनसे ट्रेमेंडस सिंपैथेटिक डिस्चार्ज होगा और सिंपैथेटिक डिस्चार्ज होने की वजह से बीपी बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या पढ़ा हमने? इसमें पढ़ा CNS सिस्टेमिक रेस्पॉन्सेस। क्या नाम था? CNS सिस्टेमिक रेस्पॉन्सेस। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा, ये कब काम करता है? जब मीन ब्लड प्रेशर 15 से लेके 50 के बीच में वेरीज करता है। 15 to 50, 15 से लेके 50 के बीच में वेरीज करता है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा, ये कितना रिएक्शन कर देता है? ये 11 से 12 पोर्शन रिएक्ट कर देता है। कितना कर देता है? 11 से 12 पोर्शन। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा, ये काम कैसे करता है? तो जब बीपी, कौन सा बीपी? MVP 50 से कम होगा तो डायरेक्टली ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से डायरेक्टली VMC और CBC स्टिमुलेट हो जाएंगे। और VMC और CBC के स्टिमुलेट होने की वजह से देयर विल बी ट्रेमेंडस डिस्चार्ज ऑफ सिंपैथेटिक डिस्चार्ज। तो सिंपैथेटिक डिस्चार्ज होगा और सिंपैथेटिक डिस्चार्ज होने की वजह से ऑटोमेटिकली बीपी बढ़ जाएगा एंड वाइस वर्सा। जब ये तो कम होने का एग्जांपल दिया, ऐसे ज्यादा होगा तो सिंपैथेटिक कम हो जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक बढ़ेगा और उसके हिसाब से बीपी रेगुलेट हो जाएगा। तो बीपी को रेगुलेट करने की ये पहली मैकेनिज्म है, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन। लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है 10 मार्क्स में, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा कोई सा भी एक, पहला यही रैपिडली एक्टिव मैकेनिज्म किसे कहते हैं, नर्वस रेगुलेटरी मैकेनिज्म किसे कहते हैं। दूसरा कि शॉर्ट टर्म रेगुलेशन कितने प्रेशर पे काम करता है, बेरोरिसेप्टर कितने प्रेशर पे काम करता है, कीमोरिसेप्टर कितने पे काम करता है, CNS सिस्टेमिक रेस्पॉन्सेस कितने पे काम करता है, which of the statement is correct, ऐसे लिख के आ जाएगा। when the BP is less than 60 the centers in the brain stimulate and they regulate the BP, is correct or wrong? This is wrong, it's not 60, it is 50। तो जब BP 50 से कम होगा तब ब्रेन के सेंटर स्टिमुलेट होंगे। ऐसा लिख दिया है कि when the MVP is less than 80 then carotid body and aortic body stimulate and they finally stimulate the nervous center of the brain and they regulate the blood pressure। is it correct or wrong? This is correct। तो ऐसे आ जाएगा, तो आ जाएगा मैच द फॉलोइंग। शॉर्ट बेरोरिसेप्टर के आगे कीमोरिसेप्टर, CNS सिस्टेमिक रेस्पॉन्सेस 60 से 200, 40 से 100, 15 से 50 मैच करिए। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 ऑप्शन वाले भी आ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग भी आ सकते हैं, स्टेटमेंट भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट टर्म रेगुलेशन भी आ सकता है। ठीक है, समझ आया?